मतलब पारिवारिक रूप से उन्होंने जैसे अपने परिवार के सदस्य से बात करते हैं, इस तरह से आपकी सपा सुप्रीमो अखिलेश जी से आपकी बातें हुई सारी। आपको लेकर के जो आपके यहाँ के आसपास के जो नेता हैं, तमाम ये मन बनाए बैठे थे कि अब शायद चौधरी परिवार का साथ हमें मिल जाएगा तो थोड़ी हमारी पकड़ मजबूत हो जाएगी। आपने उस पर भी विचार नहीं किया और तमाम आपके समर्थक भी और सब लोग कसमकस में लगे कि क्या होगा क्या होगा क्या होगा, लेकिन आपने तो एक तरफा आकर के यही घोषणा कर दी कि हम जहाँ थे वहीं हैं। एक जो बीजेपी से चुनाव लड़ रहे हैं, फनपुरी के ही साथी हैं, हमारे अपने ही हैं, वो कह रहे थे, इनके बारे में कह रहे थे, कहने लगे कि ये तो क्या है, मैंने तो यशपाल गैंग खत्म कर दिया। अब यशपाल गैंग खत्म कर दिया, इस पर ध्यान देना आप कि क्या उनके संस्कार हैं, क्या उनके वो मानते हैं। अरे उनके पूर्वज इसी यहीं से ही जो है वे पले बढ़े, और यशपाल गैंग बोलते हैं, गैंग। अब यशपाल गैंग हर बिरादरी के अंदर है, और मैं उन सबसे अपील करूंगा आपके चैनल के माध्यम से भी कि ये जरूर बता दें कि यशपाल गैंग है या चौधरी परम पूज्य चौधरी यशपाल सिंह का कर्म फल है, जिन्होंने प्रदेश में ही नहीं देश के अंदर आप लोगों की पहचान बनाई है। तो उनके प्रति इस तरीके का शब्द निकालना जो मैंने सुना, तो इसका जवाब तो जो है यहाँ की जनता ही देगी। बिल्कुल निश्चित रूप से। तो अब आप लोग समाजवादी पार्टी में और जो आपकी गठबंधन की यहाँ प्रत्याशी है इकरा सनाज ने आप खुले मन से यहाँ उनके समर्थन का ऐलान कर दिया है, चुनाव प्रचार करेंगे आप? निश्चित रूप से चुनाव प्रचार करेंगे, हम तो ईमानदारी से करेंगे। हमने पहले भी कहा था जिसका करेंगे हम खुल कर करेंगे। पिताजी ने भी हमेशा जिसके लिए किया तो खुल कर किया। हाँ, मेज तले कांच तले ये हमारे बस की नहीं है, ना आदत है। हम तो खुली बता रहे कि कैराना लोकसभा में कोई जो हमने संदेश भी दे दिया, कोई आए आपके पास ना आए, अपने गांवों में प्रधानी की तरीके से चुनाव लड़े और पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ लड़े। आपने इकरा हसन जी का तो खुलकर समर्थन कर दिया, लेकिन मीडिया के हमारे साथी बार बार आपसे सवाल करते रहे सहारनपुर लोकसभा को लेकर। सहारनपुर लोकसभा से जो सपा और कांग्रेस के गठबंधन के प्रत्याशी हैं इमरान मसूद, उनको लेकर के आपने कोई स्पष्ट यहाँ से मैसेज नहीं दिया, तो वहाँ को लेकर के कुछ अभी 2014 में हमारे से बातचीत हुई थी और पूज्य पिताजी ने उनको आशीर्वाद दिया था। उनको 4,07,000 या कितना वोट मिला था। उसके बाद फिर अटके हैं, वो लड़े तो 2 लाख कुछ हजार रुपये वो सिमट के रह गए थे। उन्होंने उस वक्त कस्में भी खाई थी, खुद ब खुद, हमने नहीं खिलवाई थी, लेकिन अगली बार ही दिख गया था उनको। आज वह कुछ से कुछ बताते हैं, और यहाँ तक कि वो मसूद परिवार मुझे आरएसएस बताता है। मैं ये कहता हूँ उनसे कि तुम लोगों के लिए मैं आरएसएस से भी पहले 1 कदम कहूँता है तो 2 कदम आगे हूँ, उनके लिए 2 कदम आगे हूँ। जो इमरान मसूद आपको आरएसएस से जुड़ा हुआ या कुछ आरएसएस से आपको बताया था उन्होंने, तो ये इमरान मसूद ने खुद अपने लिए एक आत्मघाती तरह का बयान है उनका एक तरह से? वो तो मुझे मालूम नहीं है कि क्या है क्या नहीं है। वो विभाजनकारी बात करते हैं। किसी भी दल में जाएंगे कि एक अपने लिए तो मुस्लिम है, दूसरे के लिए गाड़ा है, गुजर है, तेली है, जुलाया है, या वो है। और हिंदुओं में फिर ये दलित है, दलित भी तो हिंदू है, कि मुसलमानों एक हो जाओ, हम और दलित और बस पार। ये कौन सी भाषा है? तो आप इस तरह की राजनीति का समर्थन नहीं करते? आप मानते हैं कि जातियों धर्म के नाम पर बांटने वाली राजनीति ये नहीं होनी चाहिए? आप विकास के ऊपर बात करिए, आप सरकार की जो गलत नीतियां हैं उनके खिलाफ बात करिए।
व्यक्तिगत किस लिए है इस तरीके की बात करते हैं? आपने क्या विकास कार्य कराए आज तक? हम गिनवा देंगे, मुस्लिमों में ही हम गिनवा देंगे कि कितनी नौकरियां पिताजी ने दिलवाई। उस वक्त तो पढ़े लिखे थे। कितने स्कूल पिताजी ने स्थापित कराए, कितने काम है पिताजी ने कराए उस वक्त, जब तो आर्थिक रूप से हमारा देश इतना मजबूत भी नहीं था। आज तो विधायक निधि भी है, विधायक निधि क्या, आज तो प्रधान निधि भी है। तो आप मानते हैं कि इमरान मसूद बस केवल जाति मजहब के नाम पर वोट बटोरने का काम करते हैं, अपनी चुनाव की राजनीति चमकाने के लिए वो केवल इस तरह का हथकंडे अपनाते हैं? देखिए, मैं विभाजनकारी बातों के खिलाफ हूँ। इस तरीके की वो जो सोच रखता है, जब इस तरीके की सोच रखेगा वो, तो कैसे काम चलेगा? आज वो किस आधार पे है? आज जो है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई हैं, और जब वहां पे जा बस मुस्लिमों और दलित एक हो जाओ, जब कहीं और जाएंगे दूसरा नारा देंगे। तो ये तो वो होगी ना, मुंह में राम बगल में छुरी। मुझे बताओ आरएसएस, अरे भाई मैं तो कहता हूँ बार बार, तुम जैसों के लिए तो मैं आरएसएस से अब एक कदम नहीं 2 कदम आगे हूँ। तो जैसे एक आपकी पार्टी के बहुत पुराने स्वर्गीय चौधरी रामचंद्र दास जी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जीवन भर रहे, उनके पुत्र जगपाल दास वो भी पार्टी छोड़ करके आरएलडी में चले गए। क्या आपको लगता है ये उनका जल्दबाजी का फैसला है या उन्हें कुछ और दिन यहाँ रुकना चाहिए? मेरे भाई जगपाल दास ने अपने भविष्य के लिए अच्छा ही सोचा होगा, उसमें तो मैं कह नहीं सकता कुछ भी। सहारनपुर के लिए अभी आप सोचेंगे लोकसभा पर प्रचार किया जाएगा या क्या? अब आप बताओ मेरे से, मैं किस आधार पर कहूँ वहां पे? जो हमारे लिए अगर भाई जिस डाल पे बैठे उसे काट रहे, नो नहीं पता अब तुम इस डाल पे ही बैठे, ये कटेगी तो तुम भी नीचे आओगे। तो ये तो सोचना चाहिए ना। धन्यवाद आपका। तो हमने चौधरी इंद्र सेन जी से बातचीत की है, और कल का जो पूरा घटनाक्रम है उसके बाद जो वेस्ट यूपी की राजनीति है उसमें पूरा एक तरह से उथल पुथल मची। और जी 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 माफी चाहूंगा, नहीं नहीं मैं तो ये कहता हूँ कि पाप से डरो पापी से नहीं। अगर इंसान आदमी पश्चाताप कर ले, अब गलतियां सुधारी जा सकती हैं, गलत फहमियां दूर करी जा सकती हैं, लेकिन गलत धारणा वो नहीं करी जा। तो एकदम बिल्कुल स्पष्ट सा संदेश है, और इसी संदेश के लिए और जो खुलकर के जो बात रखनी होती है इसीलिए चौधरी परिवार जाना भी जाता है। ये साफ है कि राजनीति में तमाम घराने हैं, तमाम लोग हैं, अलग अलग परिवार राजनीति कर रहे हैं, लेकिन चौधरी परिवार को लेकर के जो धारणा एक लोगों के अंदर है कि ये हमेशा खुलकर के बात करते हैं और जिसका समर्थन करना होता है खुलकर करते हैं। आज भी अपनी उसी बात पर कायम है। जो बातें हुई आज खुले में हुई, सब हजारों समर्थकों के बीच में तमाम बातें रखी। ये ऐलान किया गया कि समाजवादी पार्टी के साथ रहा जाएगा, और सपा की जो प्रत्याशी है उनको जिताने के लिए उनके तमाम कार्यकर्ता कैराना लोकसभा पर दिन रात जुटेंगे, और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ जो बातें हुई हैं, जो वादा उनसे हुआ है, उस पर खरा उतरने का काम किया जाएगा। ये चौधरी इंद्र सेन जी के साथ हमारी अभी बातचीत हुई है, इसमें उन्होंने तमाम चीजें स्पष्ट की हैं। हमारे साथ कुछ उनके समर्थक भी हैं और बड़े बुजुर्ग लोग हैं, उनसे बातचीत करते हैं, एक बार वो कैसा देखते हैं। बाबा जी, क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम रणधौल सिंह है। आप बहुत लंबे समय से यहाँ इस परिवार से जुड़े हैं, आपने तो बहुत लंबा वक्त देखा है, चौधरी साहब का समय भी देखा है। कल का जो घटनाक्रम हुआ है, आपको लगता है कि पहले भी कहीं और भी आसपास देखने को मिला क्या ऐसे कि किसी नेता को लेने के लिए जहाज आ रहे हैं लखनऊ से, और नेताजी को लेकर जहाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के घर जा रहा हमारे तो पहले चौधरी यशपाल सिंह जी इंदिरा जी ने भेजा था प्लेन, और भी इनको लेना आया। पहले तो हमने किसी को लेना आया नहीं। है? ये कौन से सन की घटना है जी? ये बहुत पुरानी घटना, मेरे ख्याल से 77 नहीं, यह है मेरे ख्याल से 77 के बाद की, 77 के बाद की है। तो ऐसा अभी तो फिलहाल हमने कहीं, हमारा तो जन्म 90 का है, लेकिन हमने पहली बार ऐसा देखा कि जो राष्ट्रीय नेता है वो अपने पार्टी के नाराज नेताओं को बुलाने के लिए, उनको मनाने के लिए अपना प्लेन भेज करके बुलाए। तो इससे आप लोग कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं, बड़ा गर्व हुआ कि भाई हमारे जो नेता हैं लोकल, मतलब जिला सहारनपुर के, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने बड़ा सम्मान दिया और बड़ी उनकी तारीफ है दोनों की, दोनों परिवारों की, कि उन्होंने बहुत
सम्मान बात हुई और ये आगे तक जाएगा और उम्मीद यह है कि भविष्य में आपको लगता है कि भविष्य में और भी बड़ा होगा? मतलब अखिलेश यादव ने जो भरोसा दिलाया है उससे आप लोग क्या, जो समर्थक यहाँ आज इकट्ठे थे, तो आपको लगता है कि निश्चित रूप से अच्छा ही होगा? हमें पूरा विश्वास है और जो इनकी बातें हुई वो पूरी होंगी और भविष्य में पार्टी मजबूत होगी। कैराना पे क्या करेंगे अब? कैराना पे क्या होगा? कैराना पे इकरा हसन की मदद करेंगे पूरी तरह, मदद होगी पूरी और उसे जिताएंगे। और भी हमारे साथ लोग हैं, इनसे बात। क्या नाम है साहब आपका? देखिए, मेरा नाम विनोद है और मैं गांव दूधले का हूँ, जहाँ के हमारे माननीय एमपी साहब जी हैं। और हमें यहाँ से हमारे पिताजी भी इनके साथ रहे, चौधरी साहब के, और हम भी इन्हीं के साथ जुड़े हुए हैं पहले से ही। और जब हम यहाँ से आते हैं, इनसे बात करते हैं, इनसे मिलते हैं, तो हमें ऐसा लगता है जैसा हम चौधरी परिवार के सदस्य हैं। कल का जो घटनाक्रम आपने पूरा देखा, कैसा महसूस कर रहे हैं आप लोग? अखिलेश जी बुला रहे हैं आपके नेता को, आपके जो चहेते नेता हैं उनको लखनऊ बुलाया गया, कैसा लग रहा था? देखिए, उससे तो पूरा सर्व समाज गौरवान्वित है, क्योंकि चौधरी साहब का रुतबा पहले से ही ऐसा था और आज भी वो कायम है। और इससे जो है बड़ी खुशी की बात है, वो कायम रहा, कायम है। जो चौधरी साहब का रुतबा था वो आज भी कायम है, चौधरी रुद्रसेन जी के जरिए, चौधरी इंद्रसेन जी के जरिए। तो आपको लगता है कि अब जो इकरा हसन और उनका जो पलड़ा थोड़ा यहाँ लग रहा था कि कमजोर है, अब चौधरी परिवार के समर्थन से, खुलकर के साथ आने से आपको लग रहा है कि मजबूती बढ़ गई है, फाइट और ज्यादा टक्कर की होगी? देखिए, अब तो चुनाव जो है बिल्कुल घमाघसी का हो गया और मेरा मानना तो यह है कि अब वो चुनाव जीतेगी। चुनाव जीतेगी। तो ये देखिए, हमने जो अंदेशा हम लगा रहे थे पहले ही, हमने कहा भी था पिछले दिनों के, जैसे ही चौधरी परिवार की तरफ से खुला ऐलान होगा उसके बाद से इकरा हसन पूरी तरह से फाइट देते हुए बीजेपी को यहाँ मुसीबतें बढ़ा सकती हैं। वही हुआ। बलकार जी, आप कैसे देखते हैं कल का पूरा घटनाक्रम? आप तो पूरे कार्यक्रम में साथ साथ रहे, अखिलेश यादव जी का पूरा प्लेन सहारनपुर में लैंड किया और चौधरी बंधुओं को लेकर के लखनऊ पहुंचे, आपको तो पूरी अपडेट पता रही। कल तो हम बिल्कुल गौरवान्वित महसूस कर रहे थे अपने आप पे भाई, बिल्कुल हमें लग रहा था कि भाई जो कुछ होगा वो ठीक है, जब बिल्कुल सही। कभी कभी आप लोगों के मन में भी निराशा आती होगी कि अखिलेश जी कुछ देंगे या नहीं देंगे, क्या हम ऐसे बिना सत्ता के कब तक बैठे रहेंगे? निराशा तो आएगी थी जब पीछे से हाँ के आशा में बदल गई निराशा। गुस्सा भी था कुछ, थोड़ा गुस्सा था, लेकिन सब शांत होगा कल बात करने के बाद में। कैसा लगा कल? बहुत अच्छा लगा। क्या आपको भी वो पल याद है जब कभी चौधरी साहब? ना, वो नहीं मेरे याद है, याद नहीं मेरे, सुना ही है, याद नहीं। कुछ कार्यकर्ताओं के दिमाग में तो यादें जो है ताजा हो गई कल जब हमने भी फोटो देखा, तो ऐसा ही आपको लगा? हमें भी याद आएगा कि लगी मर्जी जी बताया, हमें भी लगा कि भाई हम बिल्कुल, उसने हमारा सम्मान करा और पूरे क्षेत्र का सम्मान करा, इसलिए हमारे नेताजी उन्होंने वहाँ लखनऊ बुलाए। और अब आप लोग भी अखिलेश यादव जी के साथ खड़े? ना, मैं निकल तो नहीं, मैं था कल, तो मैं था नहीं चुनाव में, अब लोकसभा चुनाव में क्या हम उनके पास में। जी हाँ, तो आप लोग जो कार्यकर्ता हैं सब लगेंगे अब चुनाव में? बिल्कुल चुनाव में तन मन है, पूरी रात दिन एक कर देंगे। तो ये दाव जो है, जो मतलब एक तरह से चलना चाह रहे थे बीजेपी आरएलडी के जो नेता, इस जुगत में कहीं लगे हुए थे कि किसी तरह से कैराना को जीतने के लिए चौधरी बंधुओं को अपने पाले में लाया जाए, वो दाव उनका फेल हो गया है। और कहीं ना कहीं जो समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो हैं अखिलेश यादव, वो यहाँ कामयाब रहे और अपने जो भूल उनसे हुई थी उसको सुधारते हुए लखनऊ में उन्होंने बुलाया चौधरी इंद्रसेन और चौधरी रुद्रसेन, जो सपा के राष्ट्रीय महासचिव भी हैं इस वक्त, उनको लखनऊ बुलाया गया और उनके कार्यकर्ता कल से बड़ा ही गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, बड़े वो हर्षित हैं एक तरह से। हम सुबह यहाँ जब माहौल देख रहे थे, ये पूरा जो यहाँ चौधरी यशपाल सिंह फार्म हाउस है झाड़वन के अंदर, यहाँ सुबह का जो माहौल था, तमाम जो इनके समर्थक थे, जो अलग अलग जगह से जिले की सभी विधानसभाओं से आए हुए थे, उनके अंदर एक उत्साह था, एक खुशी थी और वो ऐसा गौरवान्वित महसूस कर रहे थे कि जैसे पता नहीं क्या पल उन्होंने जीत लिया हो। और विपक्ष में रहते हुए भी वो लोग कह रहे थे कि अब हमारे लिए मंजिल और आसान हो गई है। इस तरह का माहौल यहाँ था सुबह का। अगर आप देखते तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में हजारों की भीड़ थी और मैंने जैसा आपको शुरू में बताया था कि एक बार फिर यह साबित हो गया कि चौधरी परिवार का दबदबा और उनका रुतबा आज भी कायम है। कैराना लोकसभा से अगली कवरेज भी हमारी लगातार जारी रहेगी, बने रहिए। अभी हम थोड़ी देर बाद आपको गंगो कस्बे का माहौल दिखाएंगे, तब तक बने रहिए नेशन 24 के साथ, अपने सहयोगी सौरभ त्यागी के साथ, तीतरो से विपिन आर्य।